हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी बाय पलक पे और मैं हूं पलक। तो आज हम लोग बहुत ही सुंदर सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कार्डियक साइकिल, जो कि किससे रिलेट है। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, कंडक्शन ऑफ हार्ट। तो जब तक आप उसको नहीं समझोगे, हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम को नहीं समझोगे, तब तक आपको कार्डियक साइकिल भी नहीं समझ में आएगी। तो पहले तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्डियक साइकिल। और वीडियो के एंड तक जरूर रहना। लिखा बहुत कम है, आपको बोर्ड पे देख के लग रहा होगा कि बहुत कम लिखा है, होगा क्या, लेकिन बेटा इम्पोर्टेंट बहुत है। मतलब समझने में कॉन्सेप्ट वाला है, ज़्यादा हमको वो नहीं करना है, ज़्यादा नहीं लिखना, लेकिन जो भी लिखा है इम्पॉर्टेंट लिखा है और वो आपको अच्छे से समझना है। तो इसीलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर रहना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। तो बेटा हमने हार्ट को क्या बोला था, ऑटो एक्साइटेबल, मतलब इसको बाहर के कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है, इसको ब्रेन से कोई सिग्नल नहीं मिलता है हार्ट बीट करने के लिए। हमने क्या कहा था कि कब सिग्नल मिलता है ब्रेन से, जब हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होती है। जब मान लो हम किसी चीज से घबराते हैं, किसी चीज से डरते हैं, तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है ना, वो किसकी वजह से होती है, तो वो हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से होती है। लेकिन नॉर्मली जो हमारी 72 टाइम्स पर मिनट बीट होती है, उसको कौन कंट्रोल करते हैं, नोडल टिश्यू। 4 नोडल टिश्यू पढ़े थे हमने, एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर। तो एसए नोड कहाँ पे हमने लोकेशन देखी थी ना, एसए नोड की कहाँ होती है, एसए नोड की लोकेशन होती है राइट एट्रिया में टॉप पर। एबी नोड की लोकेशन थी राइट एट्रिया में लोअर नीचे की तरफ। फिर हमने बंडल ऑफ हिज की लोकेशन क्या देखी थी कि जो सेप्टा थी, वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसके बीच से, उसके अटैच से होके क्या आ रहा था हमारा बंडल ऑफ हिज। उसके बाद हमने क्या देखा था, पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर कहाँ पे थे, वेंट्रिकल्स की वॉल से अटैच थे। तो आज हम देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे कि राइट पंप में कितना ब्लड भरा जाता है, कहाँ कहाँ से आके राइट पंप में ब्लड भरता है, लेफ्ट पंप में ब्लड कैसे आता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कार्डियक साइकिल में क्या होता है, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, सिग्नल। सबसे पहले एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर। तो बेटा जब ऐसे नोड सिग्नल पास करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, तो वो किसको सिग्नल भेजता है, देखो एस ए नोड एट्रिया में लोकेटेड है, तो सिग्नल किसको भेजेगा, सिग्नल पासेस बोथ एट्रिया। ऐसे नोड दोनों एट्रिया को भी सिग्नल भेज देता है। तो जब एट्रिया के पास सिग्नल जाता है, मतलब मान लो कि आप आराम से बैठे पढ़ रहे हो, आपका कोई दोस्त आए और वो आपको मार के चला जाए, तो आप कैसे हड़बड़ा के भागोगे। तो सेम केस इसके साथ भी होता है। एट्रिया तो बेटा आराम से बैठी हुई है, लेकिन जैसे ही ऐसे नोड ने उसको सिग्नल दिया, तो वैसे ही वो कैसे स्टिमुलस उनको मिल जाता है। तो जैसे ही उनको स्टिमुलस मिला तो एट्रिया सिस्टोल हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जब ऐसे नोड ने दोनों एट्रिया को सिग्नल दिया तो एट्रियल सिस्टोल होता है। सिस्टोल मीन्स क्या होता है, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है। तो हमने क्या देखा, जब ऐसे नोड दोनों एट्रिया को सिग्नल देता है तो एट्रिया में सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, दोनों एट्रिया सिकुड़ जाती हैं। फिर उसके बाद एबी नोड के पास इंफॉर्मेशन आई बंडल ऑफ हिज, फिर पुरकिंजे फाइबर। अब बेटा हमने क्या देखा था, पुरकिंजे फाइबर किससे अटैच्ड थे, पुरकिंजे फाइबर किससे अटैच्ड थे, वेंट्रिकल की वॉल से। तो जब इंफॉर्मेशन पुरकिंजे फाइबर के पास आती है तो ये किसको सिग्नल पास करेगा, देखो वेंट्रिकल से अटैच है तो सिग्नल तो वेंट्रिकल को पास करेगा, एट्रिया को तो नहीं करेगा। तो सिग्नल पासेस बोथ वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स को इंफॉर्मेशन भेज देता है। तो क्या हो जाता है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वेंट्रिकल्स का। दोबारा से देखो हमने क्या देखा, ऐसे नोड ने किसको इन्फॉर्मेशन भेजी, दोनों एट्रिया को, क्योंकि ऐसे नोड की लोकेशन एट्रिया के पास है। तो ऐसे नोड ने जब दोनों एट्रिया को इन्फॉर्मेशन भेजी, तो जो दोनों एट्रिया होते हैं वो क्या कर जाते हैं, सिस्टोल कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर एबी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर किससे अटैच्ड है, पुरकिंजे फाइबर अटैच्ड है
वॉल किसकी वॉल से, वेंट्रिकल्स की वॉल से अटैच्ड है। तो जैसे उनके पास है बेटा वेंट्रिकल का नाम है तो वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, एट्रिया है तो एट्रिया सिस्टोल होगा। तो फिर हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाते हैं। अब इसके बाद दो वर्ड अभी आप कार्डियक साइकिल में सबसे ज्यादा देखोगे, कब वेंट्रिकल्स एट्रिया सिस्टोल कर रहे हैं, कब डायास्टोल कर रहे हैं। तो बेटा सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ना, सिस्टोल होता है। और डायास्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, आराम से नॉर्मली अपनी फॉर्म में हम खड़े हैं तो इसका मतलब क्या है कि क्या हो रहा है, डायास्टोल हो रहा है, रिलैक्स मूड में है, रिलैक्सेशन की स्टेट में है। तो जब वेंट्रिकल्स या एट्रिया के लिए वर्ड यूज किया जाएगा डायास्टोल, मतलब वेंट्रिकल्स एट्रिया दोनों रिलैक्स हैं, और जब यूज किया जाएगा वर्ड सिस्टोल तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। अब इसके बाद हमारी कार्डियक साइकिल में, कार्डियक साइकिल को समझने से पहले हम एक फ्लो चार्ट को देखेंगे कि लेफ्ट पंप में ब्लड कैसे आया एंड राइट पंप में ब्लड कैसे आया। तो हमने जब हार्ट का डायग्राम बनाया था तो हमने क्या देखा था, राइट पंप में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, क्लियर है ये तो कि राइट पंप में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट पंप में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा होता है। तो राइट पंप में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किससे आता है, किसके थ्रू आता है, हमने क्या देखा था, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा से आएगा, लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा से आएगा। तो आकर कहाँ आ जाता, राइट एट्रियम में आके भर जाता है, राइट एट्रियम में फिलिंग हो जाती है। अभी जब हम कल नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि फिलिंग कितने % होती है, जब हमारी सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा ब्लड भेजती है, तो वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। फिर जब राइट एट्रियम में ब्लड आता है उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आता है, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वेल्व्स के थ्रू। ट्राइकस्पिड वेल्व्स खुल जाते हैं, ये अपना कपाट खोल देता है, आ जाओ भैया ब्लड की फटाफट फिलिंग कर लो, मैंने दरवाजे खोल दिए हैं। तो उसके बाद अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी क्या खोल देती है, अपने दरवाजे खोल देती है, मेरे दरवाजे खुले हैं, वेलकम टू माय होम, मेरे घर में आ जाओ, क्या आ जाओ। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, किसके थ्रू, एसएल वेल्व्स ओपन हो जाते हैं। अब इसके बाद लेफ्ट पंप की बात करें तो लेफ्ट पंप में पल्मोनरी वेन क्या लेके आएगी, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कूट के क्या भर देगी, ऑक्सीजन को भर देगी। फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेट ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में वाया बाइकस्पिड वेल्व की ओपनिंग की वजह से। जब बाइकस्पिड वेल्व भी अपने दरवाजे खोलेंगे, आओ भैया जल्दी से आ जाओ, मैंने दरवाजे खोल रखे हैं। फिर उसके बाद हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स से आयोर्टा में क्या होगा, सेमिलुनर वेल्व होंगे तो आयोर्टा भी अपने दरवाजे खोल देगी, ब्लड मेरे अंदर आ जाओ। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया है कि राइट पंप में कितना ब्लड आता है, लेफ्ट पंप में कितना आता है। अब जब हम दूसरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें हम कार्डियक साइकिल में देखेंगे कितने सेकंड के लिए कौन डायास्टोल करता है, कितने सेकंड के लिए कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो वो सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में देखेंगे, और कहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, कहाँ डायास्टोल हो रहा है, ब्लड कैसे आ रहा है, जब एट्रिया सिस्टोल करती है तो वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, तो ये हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने कार्डियक साइकिल का ओवरव्यू किया है, कार्डियक साइकिल की बेसिक बातें। आपको कार्डियक साइकिल समझने से पहले ये नॉर्मली बातें इन जनरल पता होनी चाहिए। तो इसीलिए मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।